आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और सतगुरु श्री आशुतोष जी महाराज जी के चरणों में मेरा सादर दंडवत नमन। जीवन में सबसे उच्चतम क्या है? हर किसी के जहन में एक उत्तर जरूर आया होगा। आया ना? और ऐसा कोई है नहीं कि जिसके जहन में कोई उत्तर नहीं आया होगा। किसी का उत्तर आंतरिक तल से आया होगा तो किसी का उत्तर बाहरी तल से आया होगा, लेकिन उत्तर आया। लेकिन जो उत्तर आया है, क्या वो उत्तर हकीकत में सही उत्तर है? ये भी पता नहीं। हां, कुछ होते हैं कि जो दृढ़ता से मानते हैं कि जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है और वही है। पर ये जरूरी तो नहीं कि जो आप सोच रहे हो, जो समझ रहे हो, वो उत्तर सत्य ही हो। और प्रत्येक का अपना अपना एक उत्तर होगा। वो उसी उत्तर में संतुष्ट होगा और उसी के अनुसार वो अपना जीवन भी व्यतीत कर रहा होगा। चलिए, आपके उत्तर तो आपके पास है, तो मेरा भी सुन लीजिए। जीवन में सबसे उच्चतम यह जीवन ही है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने इतनी बड़ी कृपा की है, इतनी बड़ी करुणा की है कि हमें यह जीवन दिया है। अगर जीवन ही नहीं होता तो फिर जीवन की परिभाषा भी आप कैसे लिख पाते, समझ पाते, कह पाते, बोल पाते? तो जब ये जीवन है तो ही परिभाषा भी है, तो ही कोई उत्तर भी है। तो जीवन में सबसे उच्चतम जो है वह जीवन ही है। इस जीवन को समझना मात्र ही जीवन का मूल उद्देश्य है। जो प्राप्त हुआ है उसको जानना। और जब तक इस जीवन के रहते हुए इस जीवन को ही नहीं जाना तो हमारा जीना निरर्थक है। हम इस एक संसार में एक बोझ की भांति आए और एक बोझ की भांति ही कोई हमें शमशान तक लेके चला गया। पूरा जीवन क्या बिताया? बोझ बन के, खुद पर भी और दूसरों पर भी। और जो हमारे जीवन में आए उनके ऊपर भी बोझ रहे, और जिनके जीवन में हम गए उनके ऊपर भी बोझ बने। क्यों? क्योंकि ये जीवन को जाना ही नहीं। जिस दिन इस जीवन को जानने की एक इच्छा मात्र भी आपके अंदर जन्म ले लेगी, एक हल्की सी रोशनी मात्र भी उजागर हो जाएगी, उस दिन समझना कि आपके जीवन का उद्देश्य सार्थक सिद्ध हुआ। वहीं से आपके अंदर एक करुणा भाव, एक प्रेम की ज्योति जगेगी, जो आपको जो आपके अंदर बेचैनी है बनी हुई, प्रत्येक के अंदर एक बेचैनी है, उस बेचैनी में जो वो खालीपन है, समझे बात? जहां पर कुछ तो महसूस होता है और जहां पर कुछ भी महसूस नहीं होता है। देखो, दोनों ही चीजें हैं, है ना? बड़ी विचित्र बात। यही तो उस परमपिता परमेश्वर की राह है। जब उस पर चल देते हैं और जब उसमें डूब जाते हैं, जब उसमें खो जाते हैं, जब उस परम प्रेम की प्रगाढ़ता में खिल जाते हैं, उसके बाद यह स्थिति प्राप्त होती है।
इस जीवन को जानने के लिए आपके जीवन में पूर्ण सतगुरु का आना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना सतगुरु के ज्ञान नहीं हो पाएगा। है अगर कोई तो वो कोई विरला ही होगा जो बिन सतगुरु के भी ज्ञान पा लिया होगा, क्योंकि उसने स्वयं की आत्मा को ही अपना सतगुरु बना लिया। वो अपने आंतरिक तल पर गया और वहीं पर उसने उस परमपिता परमेश्वर को जागृत किया और उसी में उसने खोजा कि मैं कौन, मैं क्यों, मैं किस लिए और मैं क्या करने आया हूं संसार में। क्योंकि इस संसार में इतनी भीड़ लगी हुई है, मेरी ही तरह सब हैं, मेरी तरह सब खाने वाले, पीने वाले, बोलने वाले, सुनने वाले, चलने वाले, फिर मैं क्यों। और ये जरूरी नहीं कि सबके जहन में ये सवाल आए। जिसके आ गया समझ लो कि वो राह पर चल पड़ेगा और एक क्षण ऐसा आएगा कि वो जरूर प्राप्त कर लेगा इस जीवन के मूल उद्देश्य को। और जिस दिन वो उस मूल उद्देश्य को प्राप्त कर लेगा तो वही है पूर्ण सत्ता, जहां पर वो विलीन हो जाएगा, जहां पर वो उस परमपिता परमेश्वर से मिल जाएगा, क्योंकि वही इस चराचर जगत का मालिक है। उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बाकी आप जितनी भी चीजों में जी रहे हैं ये सिर्फ एक खेल मात्र है। जैसे एक क्रिकेट का खेल खेला और खेलने के पश्चात फिर अपने अपने घर लौट गए, बस क्या हुआ, बस वो खेल था, उस समय तक था। सेम इसी तरीके से इस दुनिया में भी ये चल रहा है। सब खेल रहे हैं, एक दिन फिर अपने घर, मीन्स अपने उसी घर लौट जाना है जिस घर से तुम आए थे। लेकिन फिर भी उस घर भी नहीं लौटते ना, अपने कर्मों के जाल के अनुसार दोबारा से फंस जाते हैं। इसलिए इस जीवन का जो मूल उद्देश्य है वो परमपिता परमेश्वर ही है। बस उसको जान लो और जानना होगा, मानना नहीं, जानना होगा। क्या करें, जानने में दिमाग लगता है, दिल लगता है, समय लगता है। मानने में फायदा है, मान लेते हैं ना, मान लिया भगवान कृष्ण, बस 2-4 धूपबत्ती जला लो, हो गया, है ना। नहीं, जानना है। जानने के पश्चात ही वह अंतर ज्योति प्रज्वलित होगी, वरना नहीं होगी। इसलिए जीवन का मूल उद्देश्य जो है वो क्या है, परमपिता परमेश्वर। और जीवन में जो जानने योग्य है वो इस जीवन को ही जानना है। धन्यवाद।